Hey, what's up guys? This is me लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो जी हाँ, लास्ट जो हमारा लेक्चर हो चुका है उसके अंदर आप लोगों को पता है कि मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पर 10 ईयर PYQs कंप्यूटर साइंस के। एंड ये जो पेपर चल रहा है ये चल रहा है जी हमारा 2023 का, जो अभी 23 मार्च को पेपर हुआ था कंप्यूटर साइंस का। और आपको पता है कि उसके अंदर आपके पास में थे कितने, 5 सेक्शन है ना। तो 5 सेक्शन के अंदर से ये जो है ये हमारा सी सेक्शन चल रहा है, यानी कि तीसरा सेक्शन चल रहा है। ऐसे करके मैं आपको सारे के सारे पेपर्स हैं, इवन कंपार्टमेंट के जो पेपर हुए थे वो भी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो। वो चीज़ ये है कि भाई हर साल ना अगर आप बात करोगे एग्जाम्स की तो आपके पास में पेपर का पैटर्न बदलता रहा है। अब अगर 2 साल की बात करें 2022 और 23 की, तो आपके पास में पेपर में A, B, C, D और E 5 सेक्शन है जो बताए गए हैं। ठीक है, अब इस साल थोड़े बहुत और चेंजेस इन्होंने कर दिए। जैसे हमेशा ये लास्ट सेक्शन में 3 क्वेश्चन देते थे, इस बार शायद इन्होंने 2 क्वेश्चन दिए। इस तरीके से मतलब मार्क्स तो वही है, लेकिन क्वेश्चंस का जो ऊपर नीचे का पैटर्न है ना वो थोड़ा सा लास्ट के 2 में चेंज है जो कर दिया। बाकी उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। खैर ये हमारा अभी 2023 का पेपर है। ठीक है, ओके। तो आप बच्चे जो देख रहे हो, चाहे आप 2024 या उसके आगे, क्योंकि अगर पाइथन है और अगर आपके पास में एसक्यूएल है तो ये खेल हैं जो रहेंगे आपके सिलेबस के अंदर के, है ना। तो चलिए अब चीज़ों को यहाँ पर शुरू करते हैं। सेक्शन सी के अंदर आपके पास में आता है। एंड ये सब कुछ शुरू करने से पहले अगर आप इस सीरीज के अंदर पूरा इंजॉय कर रहे हैं कि भैया आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो मिल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करेंगे। ठीक है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से, बस एक ही चाहिए कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर, कमेंट, लाइक तीनों चीज़ें आप ज़रूर करेंगे। एंड बस यही है। हाँ, सब्सक्राइब वाला बटन है ना, वो भी क्लिक करना है। चलिए सेक्शन सी की बात करते हैं। तो उसमें कहते हैं कि आपके पास में क्या है, एक टेबल दे रखी है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, जिसका नाम बोला गया है कि भाई इसका नाम है लोन। फिर बोरोवर एक टेबल है आपके पास में, लोन और बोरोवर। ठीक है, ओके। तो 2 टेबल हैं। अब ऑफ कोर्स इसमें 2 टेबल है ना, तो पक्का कुछ ना कुछ फॉरेन की का या ज्वाइन का आपके सामने डेफिनेटली आपके पास आएगा ही आएगा, क्योंकि सीएस के अंदर दोनों टेबल्स का होने का मतलब ही यही है कि फॉरेन की या फिर आपसे ज्वाइन। बस देखते हैं आगे क्या पूछा है। कहते हैं कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स विल बी देयर इन द नेचुरल ज्वाइन ऑफ 2 टेबल्स। इन दोनों टेबल्स को क्या है कि नेचुरली ज्वाइन करने की बात है जो हो रही है। अब ये चीज़ आपको पता है कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप जो है इक्वी ज्वाइन का सहारा लेते हैं। तो आप क्या करते हैं कि वेयर क्लॉज के बाद में एक टेबल की जो प्राइमरी की होती है और दूसरी टेबल की जो फॉरेन की होती है, आप उसको कंडीशन में लगा देते इक्वल्स टू करके कर देते हो, है ना। अब ये चीज़ आप करते हो, लेकिन जब हम यहाँ पर नेचुरल ज्वाइन के केस में आते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी ये जो दोनों है उसमें से आपको एक ही है जो डिस्प्ले होती है। मतलब ये दोनों का मतलब है कि जो आपके ये लोन नंबर सेम सेम नाम से जो एट्रीब्यूट है उसमें से सिर्फ आपको एक है जो डिस्प्ले हो रहा होता है। तब यही चीज़ आपसे पूछी है, आगे तो कुछ है नहीं इसके अंदर। एक सेकेंड ऊपर ले जाने दो। हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स विल बी डिस्प्ले, अगर हम नेचुरल ज्वाइन है जो करते हैं, तो इन दोनों में से एक है जो आपके पास आएगा। तो आपके पास 1, 2, 3 एंड 4 तो कॉलम हो जाएंगे आपके पास में। और अगर आप रोज की बात करोगे तो ज्वाइंस के अंदर हमारे पास में रोज के अंदर देखते हैं सबसे, देखिए क्या है कि इसमें से डेटा का फ्लो इसके अंदर आपके पास हो रहा है ना। तो आपके पास में देखिए 171 इसके अंदर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा, मतलब नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये डेटा नहीं लिया है, तो हम इसको सीधा सा निकाल देते हैं। अब देखो आपके पास में अगर आप डिस्प्ले करते हो तो आपके पास 170 दिल्ली एंड 170 दिल्ली 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 170, तो राव्य आएगा। और फिर दूसरी जगह पर आएगा L230 कानपुर एंड आपके पास आएगा क्रिश। तो 2 रोज आपके पास बेसिकली डिस्प्ले हो जाएंगे। इसको एक बार प्रैक्टिकली जरूर करके देख लेते हैं। क्या करते हैं, अभी अपने इसको ओपन करते हैं हमारे पाइचाम सॉरी एसक्यूएल को। और देखिए अभी मेरे पास में एक टेबल है विच इज लोन, एक टेबल है मेरे पास में बोरोवर। ठीक है, ये 2 ही टेबल थी ना जो आपको यहाँ पर दे रखी है। जी हाँ, है ना। अब आपको ज्वाइन करने के लिए बोला है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे को इसके अंदर इसका ज्वाइन करना है ना। और कौन से वाला ज्वाइन करना है,
नेचुरल ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि नेचुरल जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपके पास में लोन नंबर एक आ रहा है। ठीक है, और बाकी तो जितने यूनिक नेम्स है दैट आर कमिंग, और 230 वाला और 170 वाला आपके पास रिकॉर्ड आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 171 वाला नहीं है ना। ठीक है, ओके, तो चलिए अब आप चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि इसी क्वेश्चन का ही बी पार्ट है, और तो नहीं है ना, नहीं, बी पार्ट है। कहता है कि राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। तो आपके पास 1 से लेकर के 4 तक कुछ टेबल के अंदर क्वेरीज हैं जो दे रखी, तो आपको क्या करना है, हो सकता है आउटपुट या फिर आपको क्वेरी ही लिखनी हो। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। हाँ, एक सेकंड, ज़्यादा थल्ले करना करके ऊपर। हाँ, अब देखो कहते हैं कि सेलेक्ट एफ ने सिटी फ्रॉम वर्कर ऑर्डर बाय स्टेट DEFC। तो यस, स्टेट के अकॉर्डिंग आपको डेटा डिस्प्ले कराना है, बट कराना क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कराना है। ठीक है, ओके, तो आपके पास आ रहा है सबसे पहले एफ नेम। ठीक है, तो मैं अगर इसको यहाँ साइड में कराऊं तो मेरे ख्याल से कोई गलती तो नहीं है। इधर हो ही नहीं रहा वैसे भी साइड में। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ही ऐसे ही लिख करके दिखा देती हूँ, विच इज कमिंग एफ नेम एंड देन इट्स कमिंग सिटी। ठीक है, ऑर्डर बाय स्टेट के अकॉर्डिंग आपके पास सबसे पहले तो देखो स्टेट कहाँ पर है, ये रही। ठीक है, और इसके अंदर से आपके पास देखो उत्तर प्रदेश, और डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, तो उत्तर प्रदेश, उसके अलावा तो कोई नहीं है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले आपके पास में ये यूपी वाले बंदे आएंगे, और यूपी वालों में भी सबसे पहले आपके पास कानपुर और उसका साहिल आपके पास प्रिंट हो जाएगा। देन आपके पास में आएगा फिर से कानपुर और शर्मा उसका प्रिंट, नहीं, वेदा वेदा वेदा। ठीक है, वेदा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ रहा है, ये हो गया, एंड फिर ABCD P आएगा आपके पास में, फिर आएगा रूपनगर, रूपनगर का समीर आपके पास आ गया। देन रूपनगर पंजाब का हो गया, फिर हरियाणा का आ गया आपके पास, एंड हरियाणा का आपके पास आ गया सोनीपत, एंड सोनीपत के बाद में आपके पास आ गया माही। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और आगे चल करके आपके पास दिल्ली आएगा सबसे पहले। दिल्ली में आएगी मेहरी, फिर आएगा दिल्ली, दिल्ली में आएगा अथर्वा, है ना। तो दिस विल बी द आउटपुट। ठीक है, अभी आउटपुट आपको कैसे आया, मैंने पता क्या किया, मैंने मतलब इसको देखा स्टेट के अकॉर्डिंग। तो जैसे आपके अटेंडेंस रजिस्टर में नहीं लिखती आपकी मैम आपके नाम, है ना, तो ABCD के अकॉर्डिंग असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो दिस विल बी द आउटपुट। अब अगली क्वेरी है डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम वर्कर। अगली जो क्वेश्चन के अंदर डिस्टिंक्ट सिटी है, तो आपको यूनिक सिटी प्रिंट करानी है। तो कानपुर, रूपनगर, दिल्ली, सोनीपत, बस आपके पास ये सारी सिटीज डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको कहता है कि आपको एफ नेम डिस्प्ले कराना है और स्टेट का नाम डिस्प्ले कराना है। हमने कहा करा देते हैं। कहता है कि वर्कर टेबल के अंदर से, बट कहता है कि जिसके एल नेम यानी कि लास्ट नेम में थर्ड और फोर्थ जो कैरेक्टर है वो HA हो। तो लास्ट नेम में एक तो ये खान है, ये शर्मा है, भारद्वाज है, शर्मा है, तो बस आपको ये लोग डिस्प्ले कराने हैं, बट इनका भी आपको नाम डिस्प्ले कराना है। तो आपके पास आंसर आएगा साहिल, साहिल के बाद इधर उत्तर प्रदेश, फिर इधर आएगा माहिर हरियाणा, अथर्वा दिल्ली, और वेदा और यूपी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा नाम। क्योंकि अगर आप इसको देखोगे, तो मैंने इसको लाइक और नॉट लाइक को इस ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक कर लेना, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा SQL मिल जाएगा, और उसमें मैंने आपको बड़े ढंग से लाइक और नॉट लाइक है जो बता रखा है। अब देखिए क्या चीज़ है, इसमें ग्रुप बाय बता दिया आपको, है ना। तो ग्रुप किसका बनाया है, सिटी का बनाया है। ठीक है, तो एक तरफ आपके पास सिटी आ गई, दूसरे पासे आपके पास उसकी काउंटिंग आ गई, काउंट स्टार। ठीक है, ओके। अब काउंट स्टार के अंदर क्या है, सिटी के अंदर इधर अगर आप देखो तो आपके पास सिटी में सबसे पहले ग्रुप बना देते हैं, चलो कानपुर का, फिर रूपनगर का। ठीक है, तो कानपुर वाले कितने हैं, 2, रूपनगर वाला कितना है, 2 के बाद 1। ये इधर से मेरी स्क्रीन थोड़ी चलती नहीं है, तो इसलिए मैं आपको क्या करती हूँ, पहले इसको रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है, अब देखो इधर क्या है आपके पास सिटी, दूसरे पास है आपके पास काउंट स्टार।
है ना। तो सबसे पहले क्या है, कानपुर वाले कितने, पूरा दे लिख लेना ना यार नाम, ठीक है। फिर रूपनगर है कितना, एक। सोनीपत नहीं, सोनीपत में सॉरी, दिल्ली, दिल्ली के दो, और सोनीपत का एक। तो इस तरीके से आपके पास में ये डेटा डिस्प्ले होकर के आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल है राइट द डेफिनेशन ऑफ द पाइथन फंक्शन नेम्ड लॉन्ग लाइन्स which reads the content of a text file जिसका नाम है lines.txt and display those lines from the file which have at least 10 words in it. For example, if the content line के अंदर given इस तरीके से है, so कहता है कि then the function should display output as, okay, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसको भी मैं मतलब एक, इसको तो क्या ही एक वर्ड माने, एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, माना ही है इसको भी एक वर्ड के तौर पर। 1 2 3, ठीक है, ये तो वही क्या है ना। फिर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 10 से ज़्यादा वर्ड वाले आपके पास, एक तो ये है, एक ये है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, ये नहीं, ठीक है। तो आपको ऐसे इसको डिस्प्ले कराना है। वर्ड्स को कैसे देखेंगे, और वो भी आपको लाइंस डिस्प्ले कराने हैं, है ना। उसके लिए अपने क्या करते हैं, क्या ये कॉपी होता है, ना ही होता कॉपी, चलो कोई बात नहीं, इसमें पाइचाम को ओपन कर लेते हैं, पाए, ठीक है। नाम वाम आप देते रहना अपनी फाइल का, ठीक है। इसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग लाइन्स ऐसे करके दिया हुआ है, वो तो आपको वही लिखना है जो है, ठीक है। तो अब इसमें फाइल इज इक्वल्स टू, मेरा अभी अभी विंडो, मैंने सारी चीज़ें जो है दोबारा इसमें इंस्टॉल की है, तो इसमें कोई फाइल होगी नहीं, ठीक है। तो अभी अपने को नई ही फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं इसमें एक बार कोई भी नाम दे देते हैं, न्यू फाइल, ठीक है। आपको तो वही नाम देना जो आपके पेपर के अंदर अभी गिवन है। मैं इसको W मोड कर देती हूँ ताकि मेरी फाइल बन जाए, ठीक है। अब आगे चलेंगे, तो आगे चल करके अब मुझे क्या करना है, फाइल के अंदर कुछ भी डेटा है जो होगा, है ना। तो मैं एक बार के लिए इसको रन कर देती हूँ, ठीक है। तो ये रन कर गया एंड मेरी फाइल बन गई होगी। तो इसको अपने साइड में देख लेते हैं, ये रिन्यू फाइल, इसका कंटेंट आपने ओपन कर लिया। अब मैं इसका कंटेंट लेने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे को मिली तो नहीं, लेकिन मैंने इसको लिख लिया है इसके अंदर सारा डेटा, ठीक है। तो यस, ये मेरी फाइल हो चुकी है। अब इसका मोड R कर देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप इसमें से लाइंस ढूंढनी है, एंड वो लाइंस आपको ढूंढनी है कि जिनके पास 10 से ज़्यादा वर्ड्स हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, अपने क्या करते हैं, इसको पहले रीड लाइंस कर लेते हैं, ठीक है। क्यों किया मैंने, अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो आपके पास देखिए अभी क्या होगा, सारी की सारी लाइंस इसके अंदर आ गई। जब एक लाइन आपके पास आएगी तो आप उसमें वर्ड काउंट कर सकते हो ना। तो मैंने फॉर लूप चला दिया इन डेटा, ठीक है। इसमें पहली लाइन आई, तो अगर अपने कहते हैं कि इफ लेंथ ऑफ आई, नहीं, आई की लेंथ कैसे, उसको भी मुझे उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, स्प्लिट करना पड़ेगा, है ना। या फिर स्पेस काउंट कर लेते, चलो जैसे भी आपकी मर्जी है, मतलब कहने का कि अगर 10 से ज़्यादा होगा तो आपके पास में देखो क्या है, अगर 10 वर्ड्स होंगे तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, तो ऐसे करके उसमें स्पेस कितने होंगे, तो आपके पास यहाँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 स्पेस होंगे उसके अंदर। तो आप स्पेस या तो कर लो कि जिसमें 9 से ज़्यादा है, अदरवाइज आप ये भी कर सकते थे कि जैसे मैंने वर्ड एंड WRD, वर्ड I.SPLIT स्प्लिट कर दिया, एंड अब मैं देख रही हूँ कि लेंथ ऑफ वर्ड है, अगर वो आपकी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 है, तो एक बार के लिए आप क्या कर देते हैं, चलिए उसको प्रिंट कर देते हैं आई को, है ना, ठीक है। ओके, सो एक बार करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है, या इट इज देयर, ठीक है। ग्रीन ब्यूटीफुल, यही तो आनी थी ना आपके पास में। ही लिव्ड इन अ हाउस, ही लिव्ड इन अ लिटिल हाउस, एक सेकेंड, ही लिव्ड इन अ लिटिल हाउस इन अ ब्यूटीफुल ग्रीन वुड,
ओके, फिर दूसरे वाले में हाँ रेसलिंग वाला, ही सॉ अ लिटिल गर्ल स्किपिंग। ठीक है, यही आना था। अब बस ये आपके पास स्पेस से आ रहा है तो आप ENG ऐसे कर लो स्पेस से। ठीक है, अब इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने क्या करते हैं, Ctrl+C, एंड इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो दे देते हैं। ठीक है, अब ये भी वुड कटर वाली लाइन भी आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो ऐसे एक तरीका नहीं है, आपके दिमाग में अगर और 50 तरीके आ रहे हैं तो वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बस आप करने वाले बनो, ये भी तरीका इज कूल। ठीक है, अब मैं आपको इसको बता देती हूँ कि इसमें चमत्कार क्या हुआ। चमत्कार तो खैर कुछ हुआ भी नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब कुछ नहीं है आपके अंदर, क्या आपने क्या किया कर सकते हैं। मैंने इससे किया तो आपके पास में पहली लाइन कॉमा, दूसरी लाइन कॉमा, तीसरी लाइन, ऐसे लाइन्स आते हैं। अब ये तुमने डिस्प्ले करा के देख लो, नहीं कराना इट्स ओके। आई के अंदर ये पहली लाइन आई हुई थी। अब उस पहली लाइन के को मैंने स्प्लिट कर दिया, यानी कि उस लाइन के अंदर का डेटा भी खुद एक लिस्ट बन गया है। अब उस लिस्ट की लेंथ अगर 10 या 10 से ज्यादा है तो उसको प्रिंट करा दो, अन्य बाय बाय। ठीक है, तो अब ये चीज इतनी सी थी जो मैंने आपको बता दी। अब आप इसको न जाने किस किस तरीके से भी करके देखोगे और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। अब आगे चलते हैं। आगे कहता है कि आपके पास में काउंट डी वर्ड्स नाम से एक फंक्शन आपने बनाना है पाइथन के अंदर, टू काउंट द वर्ड्स एंडिंग विद अ डिजिट इन अ टेक्स्ट फाइल details.txt। एक सेकेंड। ओके, तो आपके पास में कितने ऐसे हैं जो डिजिट से एंड हो रहे हैं? एक, दो, एक सेकेंड, 1 2 3 4, 4 है ना जो डिजिट से। ठीक है, तो बस आपके पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है, सेम के साथ कर लेते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसे कितने वर्ड्स हैं? ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले उसको रीड कर लिया, अब उसको स्प्लिट कर लिया। इससे क्या होगा, आपका सारा का सारा डेटा पहले तो रीड के थ्रू आया, अब उसको आपने स्प्लिट कर लिया तो सारा लिस्ट में बदल गया। अब कुछ भी नहीं करा मैंने, अगर आपको इसको खाली सिर्फ एक इतने से सेक्शन को मैं कमेंट आउट करके आपको जस्ट प्रिंट कर उसमें दिखाती हूँ कि भाई आउटपुट क्या है, तो ऐसे करके देखो आपके पास वर्ड पर वर्ड आ गए, है ना। तो जब आपके पास वर्ड पर वर्ड आ गए तो अब क्या करना है आपने, जैसे आप लेकर के आओगे तो यू आर जस्ट चेकिंग हेयर कि इज लैन का जो लास्ट वाला है, सॉरी आई का जो लास्ट वाला है डॉट, क्या वो इज डिजिट है? अगर वो है तो आप क्या कर दो, यहां पर काउंटर +1 कर दो और एक काउंटर ले लो बाहर जिसको 0 कर दो पहले। अब बाहर कर दो कि टोटल डिजिट एंडिंग वर्ड्स आर, एंड देन आपके पास सी, शिफ्ट F10 आपने इसको रन किया, इट इज शोइंग 0, हाउ, डू वेट फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास देखिए सबसे पहले आई के अंदर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा 0 ही तो होना है क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं, तो अब तो ये तो हम डालते हैं ना। ठीक है, इसमें इसमें 2 डाल दो, इसमें 3 डाल दो, इसमें 4 है ना, तो इसमें कुछ भी आपने डाल दो। तो अब आपके पास में आएगा कि भाई 2 है, बट 2 भी कैसे हैं, हाँ ये तो कॉमा है एंड ये डॉट है ना, तो ये उसको वर्ड्स में थोड़ी ना लेगा आपको। ठीक है, तो आपको ये वर्ड्स में नहीं लेगा क्योंकि इसके बाद ये कॉमा देख रहा है ना। ठीक है, तो जैसे मैंने ये 3 किया, यहाँ ग्रीन पे कर दिया, 33 या जो भी आपने किया। अब आपके पास में 1 2 3 एंड 4 दैट इज कमिंग, है ना। तो अब अगर मैं ING के पास भी मान लो 4 डाल दिया तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको समझो कि हमने क्या किया है। ठीक है, ऐसे आप न जाने और कितने 50 तरीके हैं। अभी फिलहाल मेरे दिमाग में ये तरीका आया तो मैंने बस इस तरीके से आपको बता दिया। आप 50 और तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ भी नहीं, ऐसा कोई खास ऐसा कुछ नहीं हुआ है। द थिंग इज ओनली कि आपने रीड किया, ठीक है। अब आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको सारे कैरेक्टर्स की जरूरत थी, अब उन सबको आपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया। स्प्लिट फंक्शन हमेशा
स्पेस से स्प्लिटिंग करेगा और आपको एक लिस्ट में आंसर देगा। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, आई के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले पहला वर्ड आएगा, अब उसका लास्ट क्या इस डिजिट है, एक फंक्शन है आपको पता है स्ट्रिंग के अंदर जो कि आपको ये बताता है कि भाई ये पर्टिकुलर डिजिट है कि नहीं है। तो इस का मतलब है कि आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर करेगा। अब आपने क्या करना है, c इज इक्वल टू c+1 करके, एंड अब बस जैसे जैसे इसमें आता जाएगा प्लस होता जाएगा, लास्ट में आकर के आप बता दोगे कि भाई इतने वर्ड्स हैं आपके पास जो कि डिजिट से एंड अप हो रहे हैं। अगले प्रश्न की कहानी शुरू करते हैं। कहता है कि राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। एक सेकेंड रुको। ओके, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी, एक से लेकर के 4 तक। ठीक है, तो आपके पास एक टेबल दे रखी है, पक्का 2 टेबल हैं तो आपके पास जॉइंस पक्का आएगा। अब आपको पूछा गया है मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस फ्रॉम कंप्यूटर टेबल। ओके, इस कंप्यूटर टेबल के अंदर से आपको निकालना है कि भाई मैक्सिमम एंड मिनिमम डेटा कौन सा है। ओके, सो आपके पास जो आउटपुट आएगा मैक्स के अंदर, आपके पास द आउटपुट विल बी लुक लाइक दैट समथिंग, कुछ ऐसा आपके। ठीक है, एंड देन देयर इज प्राइस, देयर इज मैक्सिमम एंड प्राइस। ओके, सो सबसे मिनिमम है 200। ठीक है, इस तो थोड़ा सा कोई है नहीं ना, फिर आंदा तो देखो 4 5 ठीक है। सो दिस इज योर आउटपुट, दैट्स इट, दिस इज डन। नाउ देर इज समथिंग हैविंग से, हैविंग को एक बार कट करते हैं फिर देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। तो आपको कंपनी का ग्रुप यहाँ पर बनाना है। ठीक है, सो इट विल बी समथिंग लाइक दैट कि अगर मैं अब आएगा सोना सोना आउटपुट आपके पास। ठीक है, अब बताना मेरे को। ठीक है, तो अब आपके पास में आया है कंपनी। तो सोना का पेन किधर भज गया, वाइट। ठीक है, तो आपके पास में अभी आया कंपनी। एक सेकेंड रुको। ठीक है, कंपनी, कंपनी के बाद आपने इधर लगाया है काउंट स्टार। ठीक है, अब कंपनी के अंदर आपके पास में क्या है, लॉजिटेक। ठीक है, और कितने हैं लॉजिटेक वाले आपके पास, 2। फिर उसके बाद में आपके पास कैनन, कैनन वाले भाई साहब कितने हैं, 2। फिर आपके पास में लॉजिटेक आईबॉल, आईबॉल वाले 1। क्रिएटिव कितना है, 1। ठीक है, कैनन आपके पास हो गया। तो दिस विल बी द आउटपुट इफ यू आर नॉट यूजिंग देयर क्या, हैविंग यूज नहीं कर रहे। तो हैविंग अगर जिसकी भी 1 से ज्यादा है तो अब वो डिस्प्ले होगा, तो यानी कि योर आउटपुट विल बी, ये दोनों डिस्प्ले होंगे, ये नहीं होंगे नीचे के। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर हैविंग के थ्रू बताया कि भाई जिसकी 1 से ज्यादा काउंटिंग है, तो हैविंग हमारा ग्रुप बाय के बाद एक कंडीशन के लिए अप्लाई होता है। तो दिस विल बी योर आउटपुट, ये ऊपर ऊपर वाला है ना। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, एंड आगे चल करके आपसे बोला गया है कि आप क्या करेंगे, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम कंप्यूटर सी, इसको एक निक नेम दे दिया सी, सेल्स एस वेयर। ठीक है, ये आपका इक्वी ज्वाइन लगा दिया, एंड टाइप इनपुट। ठीक है, तो अब मैं इसमें लिख देती हूँ प्रोडक्ट नेम एंड क्वांटिटी सोल्ड लगा देते हैं। ठीक है, एक टेबल, सोना सोना लिखना, मैं तो बहुत गंदा लिखी जानी है यार। ठीक है, अब आपके पास में क्या है, जिन जिन का सेम है और इनपुट वाले जो आ रहे हैं वो एक बार उनको कट कर देते हैं, इनपुट इनपुट वालों को, क्योंकि आउटपुट से कोई लेना देना फिलहाल के लिए नहीं है। वाई, बिकॉज दैट इज गिवन इन द कंडीशन। नाउ वी कैन सी हेयर प्रोडक्ट नेम, तो आपके पास 001 वाले है ना प्रोडक्ट का नेम। ओके, तो यू हैव माउस। ठीक है, एंड माउस की क्वांटिटी देखो 001 वाले की कितनी है, 3। फिर आपके पास में आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड कौन सा है भरावा, कीबोर्ड आपके पास में है 003, तो कितने हैं, 2। फिर आपके पास जॉयस्टिक,
जॉयस्टिक की कितनी है 0 0, तो ये 2, तो दिस विल बी द आउटपुट। बस कुछ नहीं है, आपको वो इधर लिखा हुआ बस वही आपको जहां पर करना था। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं बना लेती हूँ ऐसे करके। तो सबसे पहले दे रखा है प्रोडक्ट नेम, एंड देन आपके पास कंपनी, एंड देन आपके पास क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर। ओके, तो मैं तो बहुत पढ़ा पढ़ा लिख लिया, पर आपको बड़ा सोना सोना लिखना है। अब देखो, सबसे पहले मैं इसको इधर साइड में कर लेती हूँ। आपके पास P001। ठीक है, एक बार यहाँ तो P001 खैर नहीं लिखना है, बट मैं यहाँ पर ऐसे अपने पहचान के लिए लिख लेती हूँ। P001 में क्या है, माउस। माउस की कंपनी कौन सी है, लॉजिटेक। अब इधर देख लो, 1 के अंदर क्या है आपके पास, 2 कर लिया। अब उसके बाद P001 इज कमिंग, नहीं, अब P002 आ रहा है, दोनों मैच हो रहे हैं। तो दिस इज लेजर प्रिंटर। और कैनन, कैनन क्या है, 8 है ना, 1। फिर आता है आपके पास में अगला P003, ये 2 के बाद 3, कीबोर्ड। कीबोर्ड भी कंपनी करी है, लॉजिटेक। कीबोर्ड 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 P003 2। फिर आपके पास आता है 4, तो 4 के अंदर आपके पास आता है जॉयस्टिक, ये है आई बॉल एंड 8। बस आपको देखना है और आउटपुट लिखना है। बस जैसे जैसे आपका मैच हो रहा है बस वही डेटा आएगा, आगे का डेटा आपका आएगा नहीं, बिकॉज ये देखो आपके पास यहाँ पर वो डेटा है। अब अगला क्वेश्चन है राइट द कमांड टू व्यू ऑल द डेटाबेसेस। इससे सोनी कोई कमांड हो सकती है आपकी, मतलब इससे कोई सोनी ज्यादा कमांड कह दो तो है तो बता दो। हाँ, शो डेटाबेसेस, बस आपने इतनी सुंदर सी बस चीज यहाँ पर लिखनी है, शो डेटाबेसेस, और आपको 1 नंबर मिल जाना है यहाँ पर। ठीक है, चलो अगर मिल गया 1 नंबर तो अब ये कहते हैं कि राइट अ फंक्शन, एक सेकेंड, हाँ, राइट अ फंक्शन। ठीक है, राइट अ फंक्शन ईओ पढ़ते हुए, राइट अ फंक्शन ईओ रिप्लेस इन पाइथन which accept a list L of numbers. Thereafter, it increment all even numbers by 1. ठीक है, सारे नंबर इवन के 1 से इंक्रीमेंट कर दिए और ऑड बेचारे डिक्रीमेंट कर दिए। तो जैसे 10 का 11 हो गया, 20 का 21, 30 का 31, 40 का 41, तो एदा कट हो गया। ठीक है, तो बस आपको ये सोना सा फंक्शन बनाना है, ईओ रिप्लेस, किड्डा पैडा फंक्शन का नाम है। ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पर, एक सेकेंड, डेफ EOREPLACE, रिप्लेस। बस आप हुण फाइल 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 तो नहीं है ना। ओके, तो ये इसमें क्या है, L है। ठीक है, ओके, अब इस लिस्ट में क्या क्या है, कुछ कुछ डेटा है आपके पास में, कुछ कुछ डेटा होगा, इसको कॉल करा लेते हैं L, और इसमें ये डेटा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दे, 10 20 30 40 35 55 है ना, 10 20 30 40 की 35 से 55। ठीक है, ओके, सो व्हाट वी वांट आवर आउटपुट, इट शुड बी ऐसा हो क्या, 11 1 की 31 41, 11 21 31 41, फिर आपके पास 34 एंड 54। ठीक है, दैट वी वांट एज ए आउटपुट हो। ठीक है भाई, अब बहुत ही सिंपल है, आपने इसको कॉल किया फंक्शन को और इस लिस्ट को भेजा। अब आपको क्या काम है, इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट से काम है। तो अब आप क्या करोगे, एक सेकेंड, 4in लिस्ट कर दिया, एक एक एलिमेंट आ गया, प्रिंट करेंगे आई को, तो एक एक एलिमेंट आपके पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हो गया प्रिंट, सुपर है। अब आपको कैसे चेक करना है किसी भी नंबर को कि ऑड है कि इवन है, भाई बहुत बढ़िया, आए परसेंट, कहाँ गया 2 इज इक्वल टू 0। अगर है तो एक बार प्रिंट कराते हैं, तो आपके पास 10 20 30 40 प्रिंट होगा, है ना। और एल्स में क्या होगा, कुछ भी मैं जैसे ऐसा कह दूं, प्रिंट आई एम ऑड, है ना। तो अब ऊपर तो वो नंबर होंगे, नीचे आई एम ऑड प्रिंट होगा, है ना, ये आ गया। बस आपको लिस्ट में क्या करना था, डालना था। तो आप क्या करते, आप ये करते कि L के
या तो नई लिस्ट बनानी है क्या इसमें, या उसी में चेंज करना है? उसी में चेंज करना है। तो आप क्या कर लो, इसमें लेंथ ले लो, लेंथ ऑफ एल। ठीक है, तो इसमें एल का आई ले लो। ठीक है, क्योंकि इससे भी क्या ही फर्क पड़ता है, अगर आप इसको प्रिंट कराते हो तो कुछ नहीं। कोई एक सेकेंड, लेंथ ऑफ, सॉरी दैट्स माय बैड, एंड इट इज़ वेरी वेरी बैड एक्चुअली। मन में इमेजिन कर लिया रेंज फंक्शन को। ओके ठीक है, तो आई एम ओड 2 बार है, क्योंकि यहाँ तो खैर मैं पास दे रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, लिस्ट के 0 नंबर पर, सॉरी 0 नहीं, आई पर, क्योंकि सबसे पहले 0 होगा ना, आ जाए क्या लिस्ट के आई का +1। ठीक है, और यहाँ पर क्या चला जाए, -1, एंड एट द एंड प्रिंट करा दो एन को। देखो जरा देखो क्या यही हुआ है। ठीक है, ओके, सो लुक इट हियर, क्या चीज़ है आपके पास कि भाई एक फाइल, सॉरी एक फंक्शन आपने यहाँ पर बनाया, एंड आपने उसको रेंज लगा करके उसके इंडेक्स तक आपने उसको चलाने की कोशिश की है। रेंज मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आपको सेम फाइल में चेंज करना, सेम लिस्ट में सॉरी चेंज करना था। अब मैंने कहा कि आई की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2, क्योंकि इसकी लेंथ तक होगी जितनी, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 3 4 एंड 5। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो हम ये देख रहे हैं कि उसकी 0th नंबर लोकेशन यानी कि 10 है जो, है ना, क्या ये इवन है? हाँ। तो आपने क्या किया, उसी की 0th नंबर लोकेशन पर आ जाए, जो उसकी 0th नंबर लोकेशन पर है उसका +1, यानी कि 0 पर बैठ गया कौन, 10 और 1 11। अगली बार लूप चलता है, आई की वैल्यू होती है 1, 1 नंबर पोजीशन पर बैठा है जी 20, क्या वो इवन है? यस। अब 20 + 1 कितना हो गया, 21। ऐसे ही 22 23 हो गया। लेकिन जैसे आप 35 पर आते हो ये कंडीशन होगी गलत, आप आओगे यहाँ पर और उसी का -1 हो जाएगा, तो यानी कि 35 का हो गया 34 और 55 का हो गया 54। आंसर आ गया तुम्हारा सामने। ठीक है, बस थोड़ा सा मैजिक आपको क्रिएट करना है, बस काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहते हैं कि लिस्ट कंटेन फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर। आपके पास एक लिस्ट दे रखी, कहता है कि राइट द फॉलोइंग, एक सेकेंड, राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशंस ऑन द स्टैक नेम्ड होटल। ओके, तो आपके पास में स्टैक से रिलेटेड एक प्रोग्राम है जो गिवन है। ठीक है, अ लिस्ट कंटेन द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर, कस्टमर नेम और कस्टमर नेम एंड रूम टाइप करके आपको एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ डेटा गिवन होगा। राइट द यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशन ऑन द स्टैक नेम्ड होटल। आपको एक पुश कस्ट करके, एक अंडरस्कोर कस्ट करके एक फंक्शन बनाना है जिसमें आपको क्या करना है कि टू पुश कस्टमर नेम्स ऑफ दोज कस्टमर्स हु आर स्टेइंग इन डिलक्स रूम टाइप। ठीक है, और फिर आपको एक पॉप कस्ट नाम से फंक्शन बनाना है टू पॉप द नेम्स ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले देम, ऑल्सो डिस्प्ले अंडर फ्लो व्हेन देयर इज नो कस्टमर इन द स्टैक। आपके पास में ये एक मतलब डेटा है। ठीक है, अब आपको इसमें से डिलक्स वाले कौन कौन है, सिद्धार्थ और जेरी, इसको आपको स्टैक में डालना है, एंड देन आपको क्या करना है, पॉप कराना है, पहले जेरी फिर सिद्धार्थ, एंड उसके बाद में आपको अंडरफ्लो कराना है, मतलब अंडरफ्लो प्रिंट कराना है, क्योंकि जब डेटा होगा ही नहीं तो फिर अंडरफ्लो प्रिंट होगा, है ना। तो इस तरीके से हमें चीज़ें यहाँ पर करनी है। ठीक है, ओके, तो अब हम यहाँ पर बनाते हैं, क्या है फंक्शन का नाम, def push कस्ट। ठीक है, और ठीक है, तो एक स्टैक आपके पास में होगा जिसमें आप डेटा करा रहे होंगे। ठीक है, एंटर पे पुश करो। ओके, ठीक है, तो इसमें आपकी एक लिस्ट आ गई। ठीक है, अब वो लिस्ट में क्या डेटा होगा उसके लिए अपने इस लिस्ट में कुछ डेटा डाल देते हैं। ठीक है, जैसे देख देख करके ही डाल देते हैं। सिद्धार्थ, एक सेकेंड,
ठीक है, और सिद्धार्थ, ठीक है, और उसके अंदर क्या डेटा है, डिलक्स, ठीक है, और ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है ऑफ कोर्स, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास में है राहुल, राहुल के अंदर स्टैंडर्ड, फिर आपके पास आता है जेरी, जेरी के अंदर आपके पास में आता है डिलक्स, ठीक है। तो ये आपके पास है कि इफ द लिस्ट विद कस्टमर डिटेल्स, लिस्ट में ये डेटा है आपके पास, ठीक है। अब आपको इसमें से जेरी और सिद्धार्थ डालने हैं, क्यों, क्योंकि डिलक्स रूम है इनके पास में, ठीक है। ओके, अब अपना डेटा तो आ ही गया है, अब हम असली मैजिक यहाँ पर डिस्प्ले कराते हैं, बट उससे पहले एक बार फंक्शन को कॉल ज़रूर कर लेते हैं, ठीक है। एंड स्टैक डिक्लेयर कर लेते हैं एक बाहर, ठीक है। एंड यहाँ पर अब आए और आकर के अब फोर लूप चलाएंगे, फोर आई इन लिस्ट, ठीक है। तो प्रिंट कराते हैं एक एक करके आई के अंदर का डेटा, ठीक है। तो आपके पास सिद्धार्थ डिलक्स या आपकी लिस्ट के अंदर का कंटेंट इस तरीके से डिस्प्ले हो गया आपको, ठीक है। अब मुझे इस कंटेंट के अंदर से क्या निकालना था, एफ, आई के अंदर गया हुआ जो 1 है, अब एक बार अपने प्रिंट करते हैं आई का 0, यानी कि जेरी का और सिद्धार्थ का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको ये डिस्प्ले नहीं कराना था, ये आपको आपके स्टैक के अंदर अपेंड करना है, ठीक है, आई का 0, ठीक है, ठीक है। स्टैक में ये डेटा चला गया, ठीक है। अब चला गया, लेकिन आपको एक फंक्शन और बनाना है जो कि पॉपकास्ट नाम से होगा, या देख लेना कौन से नाम से है। अब उसके अंदर आपको ये कहना है कि इफ अगर आपका स्टैक खाली है तो प्रिंट होना चाहिए एक मैसेज विच इज अंडर फ्लो का, एंड अगर आपके स्टैक में डेटा है तो प्रिंट होना चाहिए किसका, स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अपने इसको कॉल करते हैं फंक्शन को, ठीक है, और इस फंक्शन को कॉल किया जाए, यस, एंड जैसे ही मान लीजिए आपके पास अंडरफ्लो का मैसेज, एक काम करते हैं कि अपने क्या करते हैं, एक सेकेंड, रिटर्न 1, एंड ये क्या करता है, रिटर्न मान लो 0 करता है। यहाँ पर कह देते हैं इफ आपके पास अगर इसने रिटर्न क्या किया, 1 किया रिटर्न, ठीक है, तो आप प्रिंट करा देना अंडरफ्लो और ब्रेक कर देना, ठीक है। नहीं तो क्या कर देना आप, सो एल्स के अंदर 0 रिटर्न होगा, एंड इस टाइम पर आपके स्टैक के अंदर से पॉप हो जानी चाहिए थी, और ऊपर से इसको अपने हटा देते हैं। अब एक बार अपने रन करके देखते हैं और देखते हैं कि भाई आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आउटपुट इज कमिंग टोटली सही, ठीक है। अब मैं आपको इसको वर्ड के ऊपर एकदम चिपका करके समझाती, ठीक है। तो मैंने इसका बना दिया है एक PDF, सो इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि भाई इसके अंदर क्या चीज़ हुई है। तो ध्यान से नहीं, बहुत ज़्यादा ध्यान से आप इसको देखें। देखो, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा। अब आपको क्या करना है कि टू पुश द कस्टमर नेम्स, ठीक है, दोज टू पुश द कस्टमर नेम दोज कस्टमर हु आर स्टेइंग इन डिलक्स रूम, ठीक है। पहले तो डिलक्स रूम वाले आपको ढूंढने हैं, तो एक बार के लिए तो आप इसको तो भूल जाओ कि ये क्या हुआ है, सिर्फ ये देखो कि ये आपके पास में एक लिस्ट है, आप इसको यहाँ से भेज रहे हो, आपने लूप चलाया,
लूप के अंदर क्या है, आई के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले ये डेटा आएगा जिसमें सिद्धार्थ और डिलक्स लिखा हुआ है। अब आप कहते हो कि अगर इसका एक, क्योंकि ये 0 है ये 1 है, ये 0 है ये 1 है, ये 0 है ये 1 है, अगर एक नंबर डिलक्स है तो यानी कि कंडीशन ट्रू है, और अगर ट्रू है तो आप स्टैक में उसका 0 नंबर डाल दो, यानी कि स्टैक में क्या चला जाएगा, सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ चला गया। फिर लूप दोबारा चलता है और इस बार ये वाला डेटा आता है, तो इसका तो स्टैंडर्ड है, तो यानी कि कंडीशन फॉल्स हो गई फॉल्स, तो फिर अगले वाला है। अब डिलक्स फिर से आ गया, तो इसके अंदर उसका 0 नंबर जाएगा विच इज जेरी। डेटा खत्म, तो फिर आप बाहर आ गए। अब बाहर आकर के, क्योंकि तो उसने आपको एक और फंक्शन बनाने के लिए बोला है, एक और फंक्शन विच इज पॉप फंक्शन। ठीक है, तो पॉप फंक्शन के अंदर क्या होगा, आप इन्फिनिटी, आप मतलब आपकी चॉइस है, आप कैसे भी बना सकते हो इसको। मैं इन्फिनिटी वाले को इस पोर्शन में भी डाल सकती थी, यहाँ से सीधा कॉल करा देती, आपकी चॉइस थी। तो कुछ नहीं, मैंने कहा कि अगर पॉप, मतलब यहाँ से देखो ये क्या है कि ये कॉल हो रहा है पहली बार, ठीक है, कॉल होगा। अब या तो ये कंडीशन ट्रू होगी और या फिर फॉल्स होगी। ठीक है, तो मुझे एक बार के लिए फॉल्स भी करनी पड़ेगी और उस वक्त के लिए करनी पड़ेगी, मतलब एक बार तो करनी पड़ेगी फॉल्स, है ना। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस थी कि आप अंडरफ्लो के लिए फॉल्स करा लेते या फिर डेटा डालने के लिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, और एट द मोमेंट आपको क्या चीज़ लगती है कि आपको डालनी चाहिए उस पर भी है। तो जैसे मैंने अभी फंक्शन कॉल किया, तो कॉल करके इसने बोला कि ये आपका जो स्टैक है वो खाली तो नहीं है, क्योंकि खाली होता तब 1 रिटर्न होगा। अब 0 रिटर्न हुआ, इट मीन्स ये क्या है, फॉल्स है, ये तो चलेगा नहीं। अब आगे आएंगे तो आगे क्या है, पॉप, यानी कि आपके पास जेरी है जो, है ना, तो ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा क्योंकि आप प्रिंट ही कर रहे हो। ठीक है, अब इन्फिनिटी लूप है, दोबारा से ये लाइन चलती है कस्टम वाली, एंड देन आप फिर से कॉल करते हो और फिर से खाली तो नहीं है, अभी सिद्धार्थ का डेटा पड़ा है। फिर आप वापस आते हो और सिद्ध का डेटा आपका पड़ा रहता है इसके अंदर, जो डिलीट हो जाता है। अब वापस जाते हो जब आप ना यहाँ से, तो अब आपका स्टैक खाली, और अब ये आपको 1 रिटर्न करेगा। 1 रिटर्न करेगा तो आपको एक अंडरफ्लो का मैसेज चला जाएगा और ब्रेक करके आप लूप से बाहर आ जाओगे, और आपको यही चीज़ करानी थी। ठीक है, अब आप क्या करिए, अब आप इसको ना अपने बेसिस पर इसको एक बार रन करके देखिए और इसको समझिए। एक बार आप इसको सेम कॉपी कर लो, दूसरी बार आप अपने खुद के दिमाग से इसके जो 50 और तरीके हो सकते हैं ना, आप उनको करने की कोशिश करो। ये दुनिया का आखिरी तरीका नहीं है इस प्रोग्राम को करने का, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से किया है, आप किसी भी तरीके से इसको करके देख सकते हैं। अगला प्रोग्राम है राइट ए फंक्शन इन पाइथन पुश व्हीकल, वेयर व्हीकल इज अ डिक्शनरी containing details of vehicle, car name, maker. The function should push the name of car manufactured by Tata, including all the possible cases like Tata, ठीक है। To the stack, for example, आपके पास में जैसे व्हीकल के अंदर इधर सेंट्रो है उसका हुंडई, नेक्सन का टाटा, सफारी का टाटा। अब आपके पास में क्या है, उसके अंदर स्टैक में सफारी और नेक्सन आना चाहिए था। ठीक, क्यों आना चाहिए था, क्योंकि इसका कहना है कि इसमें टाटा, मतलब जैसे इसने कहा ना कि कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या है कि भाई उसकी जो मैन्युफैक्चर्ड है, जैसे नेक्सन है या फिर सफारी है, ये आपके स्टैक में आपको डालनी है। ठीक है, तो पहले आप सफारी डालोगे, उसके बाद में आप नेक्सन डालोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है, पहले सफारी डालनी है ना, फिर नेक्सन आपको डालना है। ओके, सो ठीक है, पहले आप नेक्सन, तो उसको कैसे डालोगे आप, जैसे डेटा आ जाएगा आप अगर अपेंड करोगे, मतलब जैसे आपने पहले नेक्सन डाला, नेक्सन के बाद सफारी आता, लेकिन अब की बार आपको उसके पहले डालना पड़ेगा, है ना। तो आपको इस तरीके से आपके डेटा का फ्लो है जो कराना है, तो इसको एक बार करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं डेफ पुश एंड व्हीकल, एंड इसके अंदर आपके पास में देख लेते हैं, और व्हीकल के अंदर आपके पास में डेटा पहले सेंट्रो का क्या है, हुंडई, HYUNDAI, हुंडई।
उसके बाद नेक्सन, ठीक है। देन आपके पास सफारी, सफारी के अंदर भी आपके पास टाटा, ठीक है। एंड व्हाट यू वांट एज ए आउटपुट, यू वांट कि आपके पास पहले आए सफारी, है ना, और फिर आपके पास में क्या आए, नेक्सन, ऐसे आप चाहते हो, ठीक है। देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब आप क्या करते हो, फंक्शन को कॉल करोगे पुश को, और उसमें व्हीकल को भेज दोगे, ठीक है। अब सबसे पहले फोर लूप चलाएंगे, आई एन एंड व्हीकल, ठीक है। तो अब इसके अंदर आएगा सबसे पहले सेंट्रो, सेंट्रो आ गया, तो मैं करती हूँ कि व्हीकल का जो आई है, एक सेकेंड, व्हीकल का जो आई है, क्या वो आपके पास टाटा है, ओके, सो एक सेकेंड, टाटा है, और मैं इसको क्या करती हूँ, लोअर में बदल देती हूँ। क्या वो टाटा है? अगर वो टाटा है, जैसे कि सबसे पहले नेक्सन का आएगा कि वो इसके अंदर टाटा है, तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं अपेंड करूँगी तो पहले नेक्सन आएगा, उसके बाद सफारी आएगी, बट आपको पहले करना है सफारी, उसके बाद आपको नेक्सन करना है। तो इसके लिए अपेंड तो हम यूज़ करेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है, मतलब अगर हम देखें कि पहले सफारी फिर नेक्सन, देखो आपके पास में अगर कोई ऐसा तरीका हो ना कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मेरे को अभी के लिए तो कोई ऐसा तरीका दिख नहीं रहा है कि मैनुअली जा कर के मैं, मतलब मैनुअली तो ठीक है कि मेरी अभी मेरे को सामने दिख रहा है कि मेरी जो डिक्शनरी है उसमें 3 का डेटा है, तो ऐसे तो मैं डाल दूंगी किसी भी तरीके से, बट इसमें 3 से ज़्यादा होता तो, और आपके सामने आपकी डिक्शनरी ना होती तो कैसे मतलब कर रहे हो। तो आपको अगर कोई तरीका पता है ना तो आप मुझे बता देना। बाकी हम इसको इसी तरीके से कर रहे होंगे, स्टैक डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड के अंदर ऑफ कोर्स मैं बस आई डालूंगी, एंड अब हम इसको प्रिंट करेंगे किसको, अपने स्टैक को। अब ऑफ कोर्स स्टैक आपको उल्टा प्रिंट करना है, ठीक है। तो स्टैक उल्टा प्रिंट करना है, तो यस सफारी तो नेक्सन, तो आपके पास में आउटपुट भी क्या है, सफारी और नेक्सन। तो इस तरीके से आपके पास में डेटा आ गया, तो वो ऐसे आपको डिस्प्ले भी करा के दिखा देना, ताकि वो उल्टा डिस्प्ले आपके पास हो जाए। बाकी तो इसमें ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल, बहुत ईजी है, ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज़ कि ये दुनिया का आखिरी तरीका नहीं है इस चीज़ को करने के लिए। देखो प्रोग्रामिंग के अंदर तो भाई जितने वेज आप कह सकते हो, मतलब जितने लोग हैं उतने ही तरीके हैं, ठीक है। तो आप अपना अलग एक तरीका अगर आपको आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, एंड यस आगे चलते हैं। अब कुछ नहीं, आपके पास में इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या था कि भाई आपको एक पुश नाम से फंक्शन बना करके उसमें व्हीकल नाम से आपके पास में एक डिक्शनरी थी, ठीक है। अब डिक्शनरी में आई के अंदर क्या आएगा, बिल्कुल कीज आएगी, सेंट्रो, नेक्सन और सफारी, ठीक है। अब आपने कहा कि व्हीकल का आई, यानी कि सेंट्रो के अंदर क्या है, हुंडई, ठीक है। अगर वो ये टाटा है, क्योंकि आपको मेंशन था कि भाई टाटा का टी बड़ा या छोटा ऐसा कुछ भी हो सकता है, आपको केस सेंसिटिविटी देखनी नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने पहले से सबको लोअर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, जिससे कोई फर्क ही ना पड़े। तो अब ये टाटा है, अगर ये मैच होता है तो स्टैक में अपेंड कर दो, तो आपके पास स्टैक में पहले नेक्सन आ गया, फिर आपके पास सफारी आ गई। अब आपने क्या किया, उल्टा उसको डिस्प्ले करा दिया। तुम्हारे पास और तरीके हैं ना 50, तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी हमारी तरफ से तो ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अगली जो हमारी क्लास है उसके अंदर मैं आपको अगला सेक्शन, यानी कि द सेक्शन नंबर डी है, जिसको कराने वाली हूँ। ये जो सेक्शन होता है सी, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें प्रोग्रामिंग सेक्शन पोर्शन है जो ज़्यादा होता है। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में, एंड यस थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ में आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।